अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं मोहम्मद हसन कंप्यूटर साइंस लेक्चर के हवाले से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फ़्लो चार्ट को डिस्कस किया था और उसके सिंबल्स को देखा था। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। आज हम देखेंगे कि उस फ़्लो चार्ट को ड्रा करने की गाइडलाइन क्या है। तो नंबर 1 देखते हैं, गाइडलाइन फॉर ड्राइंग ए फ़्लो चार्ट। In drawing a flowchart, all necessary requirements should be listed in a logical order. जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी प्रॉब्लम की, उसको हमने लिस्ट बना रही है। लॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, मुंतकी ऑर्डर के हिसाब से, मुंतकी तरतीब के हिसाब से उसको हमने तरतीब लगा रही है। बी, दी फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई अबहाम नहीं पाया जाना चाहिए। नीट एंड ईजी टू फॉलो, नीट होना चाहिए, ये ना वो इतना ज़्यादा वो भद्दा सा ना बनाया गया हो कि वो समझने में मुश्किल हो, और उस चीज़ को हम फॉलो करें तो उसको फॉलो करना आसान हो। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी, कहते हैं जी अबहाम, इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो चार्ट। ठीक है। सी है जी, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इन द फॉर्म ऑफ टॉप टू बॉटम। जो फ्लो चार्ट की डायरेक्शन होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ होती है और लेफ़्ट टू राइट या लेफ़्ट से राइट की तरफ होती है। ये कुछ आपकी गाइडलाइन थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी और गाइडलाइंस भी हैं। ओनली वन फ्लो लाइन्स मस्ट इंटर ए डिसीजन सिंबल। डिसीजन जो सिंबल है उसके अंदर सिर्फ एक फ्लो लाइन ही इंटर होगी, बट टू फ्लो लाइन्स, वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। क्योंकि हमें पता है कि डायमंड सिंबल हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि ये फैसला लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ ए बड़ा है बी से, तो मैं ये डायमंड सिंबल इस्तेमाल करूँगा। अगर ए बड़ा होगा बी से तो वो लेफ़्ट साइड वाली एरो वाला काम करेगा। अगर बी नहीं बड़ा होगा तो वो राइट साइड वाले काम करेगा। ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक काम करेगा, दोनों सेम काम नहीं परफॉर्म कर सकता। एफ है, ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज इन कंजक्शन विद टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल कौन सा होता था? स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला। इंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज़ ए लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। हमने तीसरा पॉइंट यह पढ़ा था कि हमने सबसे पहले इसको लिस्ट करना है लॉजिकल ऑर्डर के अंदर। तो हमने पहले लिस्टिंग बना के फिर उसके बाद हमने स्टार्टिंग और एंडिंग करनी है। टर्मिनल के साथ स्टार्टिंग करेंगे, उसी के साथ हम एंडिंग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हम इसको ड्रा करके भी देखेंगे, इसकी एग्जांपल भी देखेंगे ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ लग सके। जी वाला पॉइंट है, राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल। रिमार्क सिंबल के अंदर हमने कमेंट्स लिखने हैं। वी कैन यूज़ रिमार्क्स सिंबल्स डिस्क्राइब स्टेप मोर क्लियरली। क्लियर करने के लिए हम इन रिमार्क सिंबल को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर हमने क्या किया है। एच वाला जी, इफ़ दी फ्लो चार्ट बिकम कम्प्लेक्स, ज़्यादा पेचीदा हो जाए, इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर। हम यूज़ कर लें कनेक्टर सिंबल्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स को कम करने के लिए। द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन शुड बी अवॉइड। इंटरसेक्शन जो है फ्लो लाइन्स का आपस में मिलना, उससे अवॉइड करना चाहिए टू मेक मोर इफेक्टिव एंड क्लियर, और मोर इफेक्टिव और क्लियर बनाने के लिए उसको फ्लो चार्ट को। आई वाला पॉइंट है जी, इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ ए फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद ए सिंपल टेक्स्ट डाटा। आसान सा टेस्ट डाटा दे के हमें उसके आउटपुट तो देखना है कि हमें सही रिज़ल्ट की तरफ लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये कुछ गाइडलाइन थी हमारे फ्लो चार्ट को ड्रा करने की। नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। स्टूडेंट, आपको बताता जाऊँ कि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट क्या है? With the help of flowchart, the logic of an algorithm can be described more effectively.
हम एल्गोरिथम के जो लॉजिक है उसको बहुत ज़्यादा मौसर तरीके से बयान कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। सेकंड पॉइंट है ए फ्लो चार्ट आर पार्ट ऑफ ए डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। फ्लो चार्ट इज़ ए डैश डॉक्यूमेंट तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आएगा, इसी तरह एल्गोरिथम इज़ ए डैश डॉक्यूमेंट तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ सकता है। हैंस द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम ईजी, मेंटेनेंस करना डॉक्यूमेंट की प्रोग्राम की वो आसान हो गया किसकी निस्बत, ड्यू टू फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है जी हमारा थर्ड पॉइंट, दी फ्लो चार्ट एक्ट एज ए गाइड की तरह हमें ये किरदार अदा करता है फॉर द प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम की डेवलपमेंट के लिए। देयर फॉर दे हेल्प द प्रोग्रामर, इसी वजह से ये प्रोग्रामर की हेल्प करता है टू पुट एफर्ट मोर एफिशिएंटली एंड अंडरलाइंग प्रॉब्लम, जो इसलिए ये क्या करता है जी हेल्प करता है प्रोग्राम को कि वो ज़्यादा एफर्ट कर सके इफ़ेक्टिवली, और अंडरलाइंग प्रॉब्लम जो भी उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, फ्लो चार्ट और गाइड का काम करता है। फोर्थ वाला जी फ्लो चार्ट हेल्प इन डीबगिंग प्रोसेस। डीबगिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबग। प्रोग्राम के अंदर एरर को तलाश करना और दूर करने का जो अमल है उसके कहते हैं डीबगिंग, ये इसके अंदर भी हमें मदद फराहम करता है। नेक्स्ट है जी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मीन हदबंदियाँ क्या है फ्लो चार्ट की, दो ही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रोग्राम, कम्प्लेक्स जो पेचीदा प्रोग्राम है प्रॉब्लम जो है उसका फ्लो चार्ट बनाना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू, अच्छा जी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रोग्राम, ये मुश्किल होता है जी फ्लो कम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उसका फ्लो चार्ट बनाना डिफ़िकल्ट होता है, ज़्यादा मुश्किल होता है। सेकंड पॉइंट है जी अल्टरेशन आर रिक्वायर, अगर किसी भी किस्म की चेंजिंग चाहिए होगी हमें फ्लो चार्ट के अंदर, दी फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड रहा तो हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। अगर मैंने हो सकता है कि एक फ्लो चार्ट में 3 पेजों पे बना लिया है, अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर कुछ चेंजिंग करना पड़ेगी तो क्या होगा, हमें दोबारा इसको ड्रा करना पड़ेगा। तो ये आपका आज का लेक्चर था, होपफुली कि आपको समझ लगी होगी। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है क्वेश्चन कि लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट क्या है, या राइट द एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, तो किसी भी दोनों तरफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। होपफुली कि आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ अल्ट्रेशन आर रिक्वायर द फ्लो चार्ट इज़ टू बी रीड्रा, अगर हमें फ्लो चार्ट के अंदर किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग करना पड़ती है तो हमें फ्लो चार्ट को दोबारा बनाना पड़ता था, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं फ्लो चार्ट की। एग्जांपल नंबर 3 है ड्रा ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, पहले 50 नंबर का हमने सम निकालना है। स्टार्टिंग में देखें स्टार्ट किया है हमने टर्मिनल के साथ, फिर हमने सम इज इक्वल टू 0 एन इज इक्वल टू 0 किया। नेक्स्ट क्या हमने देखा जी ये प्रोसेसिंग का सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है, एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, ठीक है। सेकंड वाला भी है सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, ये भी प्रोसेसिंग की है। फिर हमने डायमंड सिंबल इस्तेमाल किया कि इज़ एन इज इक्वल टू 50, अगर एन जो है वो 50 के बराबर है देन चला जाओ, अगर नहीं है तो दोबारा वापस चला जाओ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 के वाले स्टेप के ऊपर। अगर यस है तो फिर हमें प्रिंट कर दे सम को और एंड कर देगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है ड्रा ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। स्टार्ट करेंगे टर्मिनल सिंबल के साथ, फिर हमने प्रोसेसिंग की, फैक्ट को हमने इज इक्वल टू 1 का, अगर 0 होगा तो वहाँ पर उसका फैक्टोरियल नहीं निकल सकता। एन इज इक्वल टू 1 करेंगे, फिर रीड करेंगे नंबर, ये हमने इनपुट लिए यूज़र से रीडिंग के अंदर रीड किया नंबर को। फिर स्टार्टिंग फिर नेक्स्ट किया है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई एन किया है, ये प्रोसेसिंग करवाई है। नेक्स्ट एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, एन के अंदर एक का इजाफा होता जाएगा। नेक्स्ट आएगा अगर ए बड़ा है नंबर से, अगर यस है तो प्रिंट करेगा फैक्ट को, नहीं तो वापस चला जाएगा किसके ऊपर, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट वाले स्टेप के ऊपर, और लास्ट वाला स्टेप जो है एंड कर देगा। तो स्टूडेंट ये आज का आपका लेक्चर था, इसके साथ ही आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है।
होपफुली कि आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।